नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। बात करें आज के दिन की तो आज है इंटरनेशनल जज डे। दरअसल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जज डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, अगर इंडिया गठबंधन जीता तो कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। फिर हम जानेंगे किसने कहा अक्षय बम तुम तो फुस्सी बम निकले, तुमसे अच्छी तो वेश्याएं हैं। राहुल गांधी ने क्यों बोले कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं। फिर हम बात करेंगे पीएम मोदी ने कांग्रेस को क्या चैलेंज दिए। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे आज की राशिफल के बारे में। तमाम खबरों को जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा पीएम मोदी पर 6 साल बैन की मांग वाली याचिका एससी ने खारिज कर दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी ने कहा अदालत के आदेश पर ही ईडी ने एक्शन लिया। फल विक्रेता मोहिनी गौड़ा को देखते ही पीएम ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी खूब सराहना भी की। अमित शाह के फेक वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। मोदी बोले हम झूठे वादे करने में विश्वास नहीं करते, जिन्हें पूरा नहीं कर सकते यूसीसी और ओएनओई हमारे मुख्य एजेंडे हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव। वहीं प्रियंका गांधी को चुनावी रण में उतारने की अभी कोई योजना नहीं है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से हैं। उन्होंने परिवारवाद पर कहा बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। अनंत बिस्वा ने कहा कि अगर पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति निराशाजनक होती। शाह के हेलीकॉप्टर का तेज हवा के कारण बिगड़ा बैलेंस, हालांकि पायलट ने दिमाग लगाकर किया बैलेंस। मोदी के बिहार की 40 सीटों पर जीत के दावे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनका स्लिप ऑफ टंग है। की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि स्वप्न में सोच लो, अगर इंडी जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक साल शरद पवार जी प्रधानमंत्री होंगे, एक साल लालू जी प्रधानमंत्री होंगे, एक साल ममता जी प्रधानमंत्री होंगी, एक साल स्टॉलिन जी प्रधानमंत्री होंगे और कुछ बचा कुचा होगा तो राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या देश इस तरह चल सकता है क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी यहीं से विधायक बनकर जाते थे। इतने सालों तक कांग्रेस एंड लालू कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान नहीं किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार के समस्त पिछड़े समाज को सम्मानित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनना है और इसका मतलब है कि बिहार से जातिवाद को समाप्त कर मेरिट की राजनीति की शुरुआत। शाह ने कहा कि देश में कोरोना काल का संकट था तो नरेंद्र मोदी ने देश को इस संकट से बाहर निकाला। कोरोना के समय राहुल बाबा ने टीके का विरोध किया और कहा कि मोदी टीका है, और जब लगा कि सबने लगा लिया तो वो भी जाकर अंधेरे में लगाकर आ गए। उन्हें शर्म आनी चाहिए राहुल बाबा को कि इस महामारी के समय टीके पर राजनीति की। लोकसभा चुनाव के बीच इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेता अक्षय बम को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें कोई फुस्सी बम कह रहा तो उनसे अच्छी वेश्याओं को बता रहा है। अक्षय कांति बम के नाम पर वापसी पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा है कि हमारा संघर्ष षड्यंत्रकारी और एकाधिकार वाली पार्टी से है। हमें और भी ऐसी घटनाएं देखनी है। भाजपा से हमारा संघर्ष है। थोड़े बहुत आस्तीन के सांप और बचे हुए हैं, यह निकल जाए तो पूरा विश्व निकल जाएगा। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने अक्षय बम को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने एक्स कर लिया, अक्षय बम तुम तो खुद से बम निकले, तुमसे अच्छी तो वेश्याएं हैं जो अपने काम के प्रति ईमानदार होती हैं। कितने में बिके हो। आगे उन्होंने लिखा वक्त हमेशा बदलता है, जिस कारण बिके हो उसी कारण हमेशा कायम रहेगा और वही तुम्हें भविष्य में शिकंजे में भी लेगा। मुझे मालूम था तुम्हारी किस्मत लग चुकी है। 15 दिन पहले मैं यह बात पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बता चुका था। धंधेबाजों और दौलत से मोहब्बत करने वालों की कोई विचारधारा ही नहीं होती है। दूसरे धंधेबाजों की तरह तुमने भी यह साबित कर दिया। गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आज सवाल यह है कि भारत का संविधान बचेगा या नहीं। राहुल गांधी ने
यह भी कहा है कि बीजेपी अगर एक बार फिर सत्ता में आती है तो वे संविधान को बदलने का काम करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात के पाटन से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान में फेरबदल करने के साथ साथ आरक्षण भी खत्म करने की फिराक में है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 1% लोगों 40% धन को कंट्रोल करते हैं। यह देश की सच्चाई है। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल ने कहा कि आरक्षण का मतलब है देश में पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी। उन्होंने कहा कि निजीकरण और अग्निवीर जैसे काम आरक्षण को खत्म करने के तरीके हैं। राहुल जोशी ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आपने धारा 370 हटाई, आप सीए लाए, लेकिन अपने अभियान में विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे सीए को रद्द कर देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि वह सीए लागू नहीं होने देंगी। आप इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबसे पहले जो भारत के संविधान को समझता है, वो जो भारत के संघीय ढांचे को जानता है और वो जानता है कि किसके अधिकार क्षेत्र में क्या है, वह कभी ऐसी बातें नहीं कहेगा क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर मोदी किसी राज्य के मुख्यमंत्री है तो वह ऐसी बातें नहीं कर सकते। केंद्र सरकार वही करेगी जो उसके दायरे में होगा, राज्य सरकार जो भी उसके दायरे में होगा वह करेगी। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना आजकल एक चलन है, उन्हें अंधेरे में रखना, तभी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और कहें कि वे 370 को बहाल करेंगे। वे संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, वे हमें बहुत गालियां देते हैं। क्या उनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और यह कहने का साहस है कि हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? क्या कोई पार्टी ऐसा कहने की हिम्मत कर सकती है? अब जानेंगे आज की राशि। मकर राशि वाले के लिए आज बहुत सक्रिय है, लोगों से मेल जोल भरा दिन रहेगा। कन्या राशि वाले अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि के लोग अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीख कर आप अपना धन बचा सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कर्क राशि वाले आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा।